अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल पल दो पल। बासित ने तो बेटियों को जैसे अछूत समझ लिया हो। रोशीन बेचारी बच्चियों के लिए तड़पती रहती है, लेकिन ऐसा भी क्या कि वो अपनी बच्चियों से नहीं मिल सकती। और ऐसे में वो बार बार जो रोशीन को रोकता है, लेकिन रोशीन नहीं रुकती, तो वो अब रोशीन को ब्लेम करता है। तुम लोग ऐसी बातों को मानते ही नहीं, कभी मान तो जाया करो किसी की बात। जब मैं कह रहा हूँ कि तुमने बच्चियों से नहीं मिलना, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ जाती। अब एक माँ को कहो कि औलाद से नहीं मिलना, तो भला माँ की ममता कैसे समझ पाएगी। दूसरी तरफ शहीर काफ़ी खुश है, अपनी माँ का बहुत शुक्रगुजार है कि माँ ने रिश्ता तय कर दिया और अब डेट भी फिक्स हो गई। बहुत जल्द शहीर और नबीरा की शादी है, लेकिन माँ ज़्यादा खुश नहीं, क्योंकि वो रिदा की शादी पहले करना चाहती थी, लेकिन है बच्चे की खुशी के आगे उसे हथियार डालने ही पड़े। अब शहीर की बेगम के लिए जो बड़ी लेकर आई माँ, वो शहीर को दिखाती है, तो शहीर काफ़ी खुश हुआ। दूसरी तरफ आखिरकार मेहंदी का दिन भी आ गया। रोशीन अपनी बहन की मेहंदी पर जाने के लिए कपड़े देख रही थी कि इतने में वफा आ गई। वफा तो रोशीन का इतना बड़ा कमरा और इतने सारे कपड़े देखकर उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। तो बस फिर ये वफा अब बहुत जल्द आस्तीन का सांप बनने वाली है। वो रोशीन की रही सही खुशियों को भी खा जाएगी, उसके बासित को निगल जाएगी, और रोशीन बेचारी तो बस देखती ही रह जाएगी। दूसरी तरफ आखिरकार शादी के दिन भी आ गए। आज मेहंदी का दिन है। नबीरा इतनी प्यारी लग रही थी कि आज तो फाहरा बेगम भी अपनी बहू के सदके वारी जा रही थी, उसकी बलाएं लिए बगैर ना रह पाई। नबीरा अपनी सास का ये रवैया देखकर काफ़ी खुश हुई। ऐसे ही सास बेगम अब बैठ गई रस्म करने के लिए, लेकिन उसके बाद देखा कि जो वो बड़ी का सामान लेकर आई थी, उसे एक बेवा औरत छेड़ रही थी। ऐसे में फाहरा बेगम का पारा तो आसमान तक पहुंच गया। चीखते हुए उस औरत पर भड़कते हुए कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के शगुन के जोड़े को हाथ लगाने की? तुम जानती नहीं तुम बेवा हो? तुम किसी के शगुन के जोड़े को भला कैसे पकड़ सकती हो? ऐसे में अब तो नबीरा की वालदा भी खड़ी होगी, जो कि काफ़ी परेशान हुई कि उनकी तरफ से आए हुए मेहमानों को इस तरह से जलील किया जा रहा है। तो कहने लगी, आपा ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है, आपकी सोच है, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ करता। बेवा हाथ लगाए या शादीशुदा क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अब तो फाहरा अपनी बहन पर भी चिल्लाने लगी। एक तो तुम लोगों ने मेरी बात कभी नहीं सुननी होती, हर वक्त कोई ना कोई नहुसत होती ही रहती है। जब से मैंने ये रिश्ता किया है, कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। मैं तो डर चुकी हूँ कि पता नहीं ये शादी होगी भी या नहीं। अब तो बासित भी चिल्लाने लगा, क्या मतलब है आपका? आपने तो मुझे और मेरी बेटी को जलील करके रख दिया। ये शादी तो अब मैं भी नहीं करना चाहता। ऐसे में फाहरा बेगम और बासित जो कि काफ़ी लड़ रहे थे, तो ऐन इसी वक्त अब सारा को कॉल आती है कि शहीर का एक्सीडेंट हो गया। बस ये खबर सुननी थी। फाहरा बेगम और भी भड़क जाती है। अब तो नबीरा को वो मनहूस कहने लगी कि आए दिन कोई ना कोई मसला हो जाता है, ये तो मनहूस है, मैं तो इसकी शादी अपने बेटे से हरगिज़ नहीं करूँगी। अब यहाँ से वापस चली गई फाहरा साहिबा, लेकिन नबीरा बेचारी रोती रह गई कि क्या वो वाकई मनहूस है? क्या वाकई उसका शहीर की ज़िंदगी में आना अच्छा साइन नहीं? वो तो फाहरा बेगम की इस तोहम परस्ती पर मातम कर रही है, और अब उसे याद आ रहा है कि उसका बाप ये रिश्ता नहीं करना चाहता था इस तोहम परस्ती की वजह से। लेकिन जब शहीर को मालूम पड़ेगा कि माँ कैसे वहाँ से आ गई, तो वो माँ पर गुस्सा करेगा और जाकर अपने ससुराल वालों से माफ़ी मांगेगा। अब फाहरा बेगम का तो बस नहीं चलता कि शहीर और नबीरा को अलग करके ही दम लेगी, इनकी शादी कभी नहीं होने देगी। लेकिन शहीर की वजह से ये शादी तो ज़रूर होगी। आखिरकार शादी का दिन आएगा, खुशी खुशी ये शादी होगी, बारात भी दिखाई जाएगी और उसके बाद वलीमा भी दिखाया जाएगा। फाहरा बेगम और रिदा कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय दांत पींचने के, ये कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन बाद में भी नबीरा की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि शादी के दिन वो पहली बार जब शहीर के साथ बाहर घूमने जाएगी, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहेगी, तो यहाँ पर कुछ लोग इन्हें टॉर्चर करेंगे। और ऐसे में
نبیرہ کے کانوں سے بالیاں بھی اتروا لیں گے۔ کافی زیادہ افراتفری کا ماحول بنے گا، دونوں کافی گھبرائے ہوئے سہمے ہوئے گھر آئیں گے تو فاہرہ بیگم یہی کہے گی نبیرہ منحوس ہے، شہیر کی زندگی میں اس کا آنا منحوس ہے، تبھی تو آئے دن کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ شادی سے پہلے ان دونوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی، شادی والے دن شہیر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اب چور پڑ گئے۔ ایسی بھی کیا نحوست کہ میرے بچے کے گلے ہی پڑ گئی یہ لڑکی۔ ایسے ہی نبیرہ کو اب پوری زندگی فاہرہ بیگم اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچائے گی، اسے ٹارچر کرے گی، اسے ذہنی اذیت دے گی، اور اسی طرح سے ہی نبیرہ کی زندگی گزرے گی، جسے پل پل یاد آئے گا کہ اس کا باپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، صرف نبیرہ کی خوشی کے لیے باسط صاحب نے ہاں کی تھی، اور نبیرہ ہمیشہ ہی اپنے اس فیصلے پر پچھتائے گی۔